नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बिहार आ चुके हैं। बिहार आते ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और अपने समर्थकों से मिला। समर्थकों के द्वारा ये मिलन समारोह के तौर पे मनाया गया उनके आवास पर। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिससे साफ है कि आरसीपी सिंह जैसे ही बिहार की धरती पर कदम रखते हैं, जदयू में छटपटाहट होने लगती है। कुछ लोग इस तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे आरसीपी सिंह का बिहार आना कहीं ना कहीं उनके लिए खतरनाक साबित होगा। आरसीपी सिंह के लौटते ही ये बातें निकलकर सामने आती हैं कि जदयू के अंदर सब कुछ ठीक है। कई नेताओं का बयान भी आने लगता है। लेकिन आरसीपी सिंह से भी जब ये सवाल पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड, यानी नाम में क्या है, यूनाइटेड, इसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था और कहा था कि अंत में यूनाइटेड है तो अलग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, ये साफ है कि जदयू के अंदर आरसीपी सिंह के आगमन से, यानी बिहार आगमन से अभी सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह की मुलाकात कब हुई थी, आपको भी याद होगा। यह मुलाकात ललन सिंह जब मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे तब पहुंचे थे कुशवाहा से मिलने, और उस समय यह काफी चर्चा का विषय बना था कि उपेंद्र कुशवाहा से अचानक से मिलना कहीं ना कहीं साफ संदेश है कि आरसीपी सिंह के खिलाफ दोनों मिलकर बिगुल फूंक देंगे। वही बातें इस बार भी दिखाई दी। जैसे ही आरसीपी सिंह बिहार आते हैं, ललन सिंह कुशवाहा के यहां मिलने पहुंचते हैं और तस्वीरें भी साझा की जाती है। उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद जो बातें निकलकर सामने आई हैं, वो अब आपको सुनवाते हैं। ये वीडियो देखिए किस तरीके से ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को लेकर ये बातें कही हैं। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन उसके बाद हम समझाएंगे किन मुद्दों को लेकर यह बातें कही गई है। देखिए, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में वो जवाब बता सकते हैं विस्तार से। हम उसके लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है। लेकिन जहां तक सदस्यता अभियान चलाने की बात है, सदस्यता जो किसी भी पार्टी की सदस्यता जो बनाई जाती है या जो अभियान चलता है, वो अभियान एक सिस्टम से चलता है। और वो सिस्टम ये है कि हमारा 3 साल का सदस्यता हमने जिसको भी बनाया 19 में, उनकी सदस्यता 2022 के अक्टूबर में खत्म हो गई। तो 2022 के अक्टूबर के बाद ही ना हम सदस्यता अभियान चलाएंगे। और उसके लिए भी सदस्यता अभियान चलाने के पहले राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का निर्णय होता है कि हम किस तारीख से सदस्यता अभियान चलाएंगे। उसके लिए रसीद छपती है, सदस्यता रसीद वही छपती है, सदस्यता वही पर हमारा हस्ताक्षर होगा और तब सदस्यता वही वितरित करके देश के हर प्रदेश में 1 तारीख को सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा। उसकी तिथि निर्धारित होती है, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, चुनाव की प्रक्रिया फिर कैसे शुरू होगी, प्राथमिक इकाई का चुनाव कैसे होगा, जिला का इकाई का कब चुनाव होगा, प्रदेश का चुनाव कब होगा, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कब होगा, ये सारी बातें उसमें तय होती है। तो इसलिए अभी कोई सदस्यता अभियान चलाने की बात ही नहीं। लालू यादव को सजा करार दिया गया है दोरंडा मामले में। देखिए, लालू जी को का तो मुकदमा है, चल रहा है और ये न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय में मुकदमा चला। लालू जी और उनकी पार्टी की तरफ से आरोप ये लगाया जाता था कि उनको जबरन फंसा दिया। अब जबरन फंसा दिया गया तो ये तो तब तक हो सकता था जब तक कि उनको कोर्ट से सजा नहीं होती। अब उनको कोर्ट से जो न्यायिक समीक्षा में और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जब उनके ऊपर दोष आरोपित साबित हो गया, तो दोष साबित होने के बाद फिर ये बात तो खत्म हो गई कि कोई उनको फंसा है। अब बाकी कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत काम। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान है, वो बिहार बचाओ राजभवन मार्च निकाले थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हर आदमी की बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। तो सुना आपने किस तरीके से ललन सिंह ने साफ किया है कि सदस्यता अभियान पार्टी के लोग चलाते हैं।
इसका खाता वही होता है, उस पर हम सिग्नेचर करते हैं, तभी आगे कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन आरसीपी सिंह ने इस बात का जिक्र किया था कि नीतीश कुमार के जन्मदिन पर वो पूरे बिहार में सदस्यता अभियान करेंगे, और जिसका जवाब ललन सिंह ने दिया है। ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि हमारी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है इस पार्टी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, हम साइन करेंगे तभी होगा। यानी साफ है, आरसीपी सिंह पटना आए, ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात, उसके बाद ललन सिंह का बयान ये साफ है कि आरसीपी सिंह के आने की वजह से बिहार जदयू में असहजता महसूस की जा रही है। हालांकि साफ तौर पे ये बातें कई बार निकलकर सामने आई है, उत्तर प्रदेश चुनाव हो या अन्य जगहों का चुनाव हो, जब भी सीट बंटवारे का फॉर्मूले को लेकर बातें चलती है तो आरसीपी सिंह को थोप दिया जाता है। पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में थोपा गया था, आपने देखा था। अब फिर से एक बार जब ये बयानबाजियां तेज हो गई हैं तो जदयू की तरफ से इस मुद्दे को लेकर क्या बयान आता है और विपक्षी दल इसको कैसे देखते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।